बुलंदशहर लोकसभा सीट पर 18 अप्रैल को चुनाव होने हैं, लिहाजा गांव डगर में आज लेकिन बिल दुगने हो गए, दुगने से भी ज्यादा हो गए। किसान का बड़ा मुद्दा है। अभी हमने उनसे बात की। गन्ने का पेमेंट नहीं होना, गन्ना भी एक बड़ा मुद्दा है। इस गांव में आगे बढ़ेंगे तो लोगों से जानेंगे कि उनके और बाकी क्या मुद्दे हैं और क्या सोचते हैं वो चुनाव को लेकर। क्या सिखेड़ा गांव भी राष्ट्रवाद और बाकी जैसे मुद्दों से कोई ताल्लुक रखता है? आपके हिसाब से इस गांव के क्या मुद्दे हैं? अभी चुनाव आने वाला है तो आप क्या सोच के वोट डालने जाएंगे? ये सोच के जाएंगे कि मोदी ने जो काम करा कि वो और किसी ने नहीं कर पाया। मतलब मोदी मुद्दा है, गांव का कोई मुद्दा है? हाँ, मुद्दा है कि फौज के लिए जितना हमने करा किसी ने नहीं किया। आपके हिसाब से आपके गांव में क्या मुद्दा है? गांव, सड़क, बिजली, पानी? देखो जी, बिजली, पानी, सड़क सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो भाजपा सरकार है किसान विरोधी है कुछ। आप तो कह रहे कि आप तो बोल रहे कि मोदी को वोट देंगे, वो आपके सामने कुछ और बोल रहे हैं। दुखी है इसमें थोड़ा सा, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। और एक बार यही चाह रहे हैं किसान भी या जवान भी कि भाजपा सरकार दोबारा आवे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? भाजपा सरकार दोबारा ही आवेगी जी, मोदी की सरकार ही है, लेकिन किसान के हित में ज्यादा बड़े कुछ कदम हुए नहीं है सरकार में। चलिए, मतभेद है, थोड़ा सा मनभेद नहीं है, लेकिन मुद्दा यही है कि किसानों के लिए थोड़ा काम करने की और जरूरत है। इस गांव में आगे बढ़ते हैं और बाकी और लोगों से बात करेंगे तो पता करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं। बुलंदशहर लोकसभा सीट पर 3 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा 6 छोटी पार्टियों के चेहरे हैं, वहीं 4 निर्दलीय भी मैदान में हैं। लेकिन सिखेड़ा गांव के लोग उन चेहरों को लेकर क्या सोचते हैं और क्या उनके मुद्दे हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे पता करते हैं। आपके गांव में वोट अभी पड़ने वाले हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि किस मुद्दे पर वोट देंगे? मुद्दा सबसे पहले देश की सुरक्षा, सबसे पहले देश की सुरक्षा। नंबर 2 विकास। इसमें मोदी जी ने अब से पहले हक अदा कर दिया है। हम वोट जो दे रहे हैं मोदी जी के नाम से दे। और बाकी जो सांसद हैं उनके नाम पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। सांसद से नाराजगी है जी? सांसद से नाराजगी है? नहीं, नाराजगी का उन्होंने कोई विकास नहीं करा। जिस पार्टी से वो खड़े हैं उस पार्टी ने पहले कोई विकास नहीं करा, हम पहले देख चुके हैं। तो आपके हिसाब से क्या विकास मुद्दा होना चाहिए? विकास मुद्दा होना चाहिए सर। कांग्रेस के सामने हमारे यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ। जितना भाजपा ने विकास करा है, कांग्रेस ने 20 साल राज कर लिया, कुछ नहीं हुआ यहाँ। इस बार विकास हुआ है? विकास हुआ खूब। आपके हिसाब से गांव के मुद्दे? गांव में हमारे जो भी मुद्दे हैं वो तो हमारे अंडर प्रधान ही कर देंगे। जो मोदी जी का वो देश के लिए है। मतलब मोदी जी चेहरा है आपके हिसाब से? जो देश को आगे हमारे आगे जो ले गए हैं मोदी जी ही ले गए हैं, वरना हमारा देश का कहीं भी गिनती नहीं थी विश्व में। आज हमारे देश के पूरे विश्व में नाम है, कहीं भारत भी कहीं पे है। गांव के जो चौपाल है वहां भी सुर्खियों में है मोदी, मुद्दा है मोदी और हर मुंह पर है मोदी। यत्र तत्र सर्वत्र मोदी और मोदी है। विकास मुद्दा है, लेकिन विकास यहाँ तक आया है। बाकी और तमाम लोग हैं, उनसे पता करते हैं। आप नौजवान हैं, अभी कांग्रेस पार्टी का मैंने एक वो देखा था स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो सबसे पहले रोजगार देंगे युवाओं को, जो 20-22 लाख पद खाली हैं उनको भरेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से रोजगार मुद्दा है या कुछ और मुद्दा है? सबसे पहले सन 2014 में जब सरकार बनी बीजेपी की और उससे पहले कांग्रेस थी, तो ऐसा कुछ मिला नहीं युवाओं को जितना कि इन 5 सालों में। और जितनी भर्ती ओपन हुई हैं, जितने बच्चों ने यहाँ से फॉर्म भरे हैं, सबने अपना क्लियर भी किया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से लगे भी हैं और बहुत सारे युवा वर्ग ने बीजेपी की सरकार में अपनी जॉब भी लगाई है। गठबंधन कोई मुद्दा है? उससे कोई फर्क ना पड़ेगा, कोई फर्क कोई नहीं है। ये तो चोर है, चोर सारे चोर पार्टी एक जगह इकट्ठी हुई है।
सारे रिश्वतखोर, सारे वो भ्रष्टाचारी। पकड़े ना जा रहे। ये हमारे गांव में भी बहुत विकास किया है बीजेपी ने। जिला पंचायत में जितने भी सभासद हैं, बीजेपी ने हमारे यहाँ काफ़ी विकास किया। सड़क बनवाई है, लैट्रिन बनवाई है, हमारे गांव में बहुत विकास किया है। हमारे यहाँ तो घर घर मोदी, घर घर योगी। कि किसानों के लिए थोड़ी सी परेशानी है, इस सरकार में थोड़ा कम काम हुआ है या फसल का दाम नहीं मिल रहा है। एक गन्ना किसान वाला भी एक मुद्दा था आपके हिसाब से? सर अब क्या खूब पेमेंट हो रहा है, अभी कोई कमी नहीं। आ रहा है पेमेंट, आ रहा है। पिछला पेमेंट सारा भेज दिया है और नया पेमेंट भी आना शुरू हो गया है। ये तमाम लोगों की राय है, लेकिन ये वो मुद्दे हैं जो गांव के चौपाल पर उछले हैं और यही मुद्दे मतदान केंद्र तक जाएंगे, यही मुद्दे देश में नई सरकार बनाएंगे। चलिए इस गांव में आगे बढ़ेंगे और लोगों से पूछेंगे कि इस मतदान को लेकर उनके मन में क्या है। अम्मा, वोट डालने जाएंगे आप, तो आप बताइएगा कि क्या मुद्दा लेके जाएंगे, आप क्या सोचेंगे? पेंशन वेंशन का कोई मामला है आपका? पेंशन के पैसे तो मिलने लगे हैं बुढ़ा हमारा। अच्छा मिले हैं? अच्छा ताऊ जी हैं हमारे साथ। बाबा पेंशन मिली आपको? पेंशन नहीं, वो जो कृषि के हैं वो पैसे 2000 रुपए आपके खाते में आए हैं? 2000 रुपए आ गए, दोबारा आने वाले। तो खुश है ना सरकार से? खुश है। अब जो वोट डालने जाएंगे, बीजेपी वोट है वहाँ तो बीजेपी को जाएगा। हाँ, क्यों रोड बना दी गांव में, बिजली सब। हमारा जो खुशी है हम ये चाहते कि हमारे मोदी जी आए। मोदी जी? बाकी राहुल गांधी, सोनिया, मायावती? कुछ नहीं, जो बहुत देखा सोनिया को और राहुल को तो हमने। बुनियादी मुद्दों की बात करें तो बिजली, पानी, सड़क और तमाम मुद्दे हैं जो जिनसे लोग संतुष्ट हैं। लेकिन ये देखना होगा कि 18 तारीख को जो चुनाव होगा तो गठबंधन और मोदी जी को लेकर यहाँ जो लड़ाई होने वाली है वो कितनी दिलचस्प होगी। चलिए आप एक गांव में बढ़ते हैं और जानेंगे उनसे कि उन चलिए कुछ और लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, इनसे पता करते हैं। आपके गांव में अभी बुलंदशहर सीट पे चुनाव होने वाला है, आप भी वोट डालने जाएंगे, तो क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से यहाँ के? हमारे मुद्दे ये हैं कि सबसे पहला मुद्दा हमारा देश की सुरक्षा, दूसरा मुद्दा विकास, और हमें सरकार से कुछ ना चाहिए। हमारे बच्चे नौकरी करते हैं फौज में, हम नौकरी करके आए फौज में। हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित, हमारा समाज सुरक्षित। मुझे बताइए कि आपको किसान का कोई मुद्दा है आपके हिसाब से इस चुनाव में? मेरी सुनो, मैं तो उन किसानों को बेहुदा समझूंगा जो रोज स्ट्राइक कर रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। वो जमाना था जब हम रात भर तो हरठ हाँ कहे, दिन में दाएँ हाँ कहे, दोपहरी में पेड़ी जोते है। जब कहाँ गए किसान? अब इन्हें सारी सुविधा मिल रही है फिर भी बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस कह रही है कि न्याय योजना के तहत 6000 रुपये महीने देंगे और मोदी सरकार जो 2000 दे रहे हैं, तो आप ये बताओ। 8 साल तो मैं फौज में कर आया, सन 71 की लड़ाई लड़ी, समझे ना, और 32 साल रोडवेज में कर दी, 9 साल रिटायरमेंट को हो गए, समझा ना। 1939 रुपये मेरी पेंशन है, हो सका उसमें रोक दी हो, पेंशन मिल रही है 1939 केवल। ये पूर्व फौजी हैं, ये दर्द है। दरअसल ये दर्द है कि सिर्फ 3900 रुपये पेंशन, जबकि अगर सरकारी शिक्षक और दूसरे लोगों का देखा जाए तो तमाम लोगों की आमदनी 10-10 गुना बढ़ी है और पेंशन भी कई गुना ज़्यादा है। चलिए इन और मुद्दों को लेकर इसी गांव में कुछ और लोगों से भी बात कर रहे हैं। बीते चुनाव में बुलंदशहर संसदीय क्षेत्र से जो मोदी लहर में डॉक्टर भोला सिंह को यहाँ प्रचंड बहुमत मिला था, और 2019 में अब फिर से चुनाव है और बाकी तमाम लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि एक चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है और कितना वो बदलाव देखते हैं। पुराने टाइम से और अब के टाइम में अपने गांव में कितना बदलाव देखते हो? अब के टाइम में तो बहुत बदलाव है।
पहले में और अब के बदलाव में बहुत टाइम बढ़िया है। आपके हिसाब से इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से गांव में? बढ़िया है जो कुछ हो रहा है, ये कोई खराब थोड़ी हो रहा है, अच्छा हो रहा है। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे पता करते हैं कि गांव में बिजली, सड़क, पानी कोई मुद्दा है जो अभी इस चुनाव में रहना चाहिए? ये इसी चुनाव में है यार, जो भी कुछ आया हमारे गांव में। मतलब बदलाव दिखा है आपको? हाँ बदलाव है, क्योंकि घर घर एजेंसी हो गई, गैस एजेंसी आ गई और तुम्हारी लैटरिन घर घर बन गई और सड़क बन गई। और आप कितने बदलाव देखते हैं अपने गांव में? बहुत अच्छा विकास हुआ है कि मेरे जीवन में ये सड़क नहीं थी, पहले खरंजा था। आज से 25 साल पहले ये खरंजा था ईंटों का, ठीक है। आज ये है हमारे सामने इंटरनेट की जो है ये सड़क बनी है, ठीक है। बहुत अच्छा विकास हुआ है इस योजना के अंदर। विकास के पैमाने पर देखें तो तमाम पैमाने पर ये गांव खरा उतरता है। स्वच्छता मिशन हो, गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल जैसे मामले हो। एक अम्मा हैं थोड़ा नाराज सी दिखाई दे रही हैं। अम्मा, वोट डालने जाओगी तो क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? क्या नहीं मिला आपको? क्या मांग है आपकी अभी? और कुछ ना मिला भैया, हमें आज तक भी कुछ ना मिला। गैस, पेंशन, कुछ घर मकान मिल रही ना, पेंशन मिल रही, पेंशन भी हमारी कटवा दी। पहले मिलती थी? पहले मिलती थी, अब ना मिल। कटवा क्यों दी? 2-2.5 साल हो गए जब से ना मिल रही पेंशन भी। तो इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आपके हिसाब से? वोट डालने जाओगी तो अभी तो ही नहीं पता होगी कि क्या मुद्दा रहेगा। किसको ज्यादा अच्छा मान रहे हो और आपके हिसाब से क्या मुद्दा रहना चाहिए आपके हिसाब से कुल मिलाकर? मुद्दा रहना चाहिए कि जो हमारा कर्जा माफ होना चाहिए। तो किसान का मुद्दा है आपके हिसाब से? हाँ, और नहीं हमारा फिर अब से पिछले साल 5 साल पहले मुलायम सिंह ने माफ़ कर दियो कृषि कार्ड, जो लोन से ले रखो वो ने माफ़ कर दियो, और आपका धोखा देते देते अभी तक कोई माफ़ नहीं हुआ। आपका जो किसान वाला कर्ज था वो माफ़ नहीं हुआ ना। और ये गन्ना वाला पैसा? गन्ना वाला पैसा भी अभी तक कोई नहीं मिला। अच्छा, फसल के दाम की बात करें तो आप आसानी से बिक जाती है, कोई बिचौलियागिरी सरकार कहती है हमने बिचौली वगैरह सब खत्म कर दी मंडी में, किसान अब तो खुलेआम बड़े आराम से फसल बेच सकता है। मंडी में पहले भी ऐसे ही बेच रहे हैं, अब तो जो जाते ही अब लेते हैं किसी भाव और काटते हैं किसी भाव। अच्छा, मतलब इस चुनाव में आपके हिसाब से किसान एक मुद्दा है और किसान की बात होनी चाहिए? हाँ, किसान की बात जो कुछ सुलह होनी चाहिए वे होनी चाहिए। अब देखिए, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बुलंदशहर लोकसभा सीट की बात करें, 77% हिंदू आबादी और 22% मुस्लिम आबादी वाली बुलंदशहर संसदीय सीट पर बीते चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को करीब 60% वोट मिले थे। लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा हो सकता है, क्योंकि सपा, बसपा और रालोद का गठबंधन बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने की फिराक में है। देखना दिलचस्प होगा कि बुलंदशहर संसदीय सीट पर किसकी जीत बुलंद होती है। सिकेड़ा गांव से गांव डगर में कैमरामैन योगिन सिंह के साथ साजिद अली, न्यूज़ 18।